ओम शांति। आपका प्रश्न है, भगवान को जानी जाननहार किस अर्थ में कहते हैं? थोड़ा डिटेल में समझना है। उत्तर है, जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं कि वो सबके दिल को जानते हैं, सभी के कर्म को जानते हैं, मन को जानते हैं। नहीं, आज भी मुरली में बताया ना कि जानी जाननहार का अर्थ यही है कि वो रचना और रचयिता दोनों को अच्छी रीति जानता है और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत, अर्थात ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, हम आत्माएं कैसी थी, कैसे हम गिरते गिरते नीचे आए, कर्म की सूक्ष्म गतियां क्या है और अभी ये सृष्टि परिवर्तन कैसे होगी, सारी ये डिटेल जो है वो उनके पास ही है। हम सब आत्माएं हैं और वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो एक ही आत्मा सारे ब्रह्मांड में है जिसका शरीर नहीं है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसीलिए उसको सारी डिटेल पता है। हम आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और दोनों की असर एक दूसरे पर होती है। तो इसीलिए ये पिछला भी हम भूलते जाते हैं। वैसे भी एक ये नियम है कि इस सृष्टि पर कोई चीज अमर नहीं रहती और पिछला सब कुछ है वो भूलते जाते हैं। अगर पिछला याद आ जाता तो दुनिया में घोटाला हो जाता। तो ये तो भगवान ने बहुत अच्छी एक नियम रखा है। कई बार तो हमें पिछला भी तो क्या, इस जन्म का भी, जन्म से लेकर अभी तक का कुछ याद नहीं रहता। तो इसका कारण ही यह है कि वो अंदर समाता जाता है। तो जाने जाननहार का अर्थ यही है कि ये सृष्टि की नॉलेज उनके पास होने के कारण वो आकर इस सृष्टि का परिवर्तन करा सकते हैं और वही एक एनर्जी का स्रोत है, वो पावर हाउस है, शक्तियों का और गुणों का स्रोत है और वही हम आत्माओं की बैटरी को चार्ज करता है। तो इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। उनके अनेक नाम भी है। हमने जो मेडिटेशन का 7 दिन का शिविर रखी है उसमें हमने बहुत डिटेल में सारे 7 दिन का कोर्स में बताया है कि क्या है परमात्मा और क्या है आत्मा। जब तक हम ये दोनों का भेद ना समझे और देवी देवता और भगवान के बीच का अंतर ना समझे, तब तक इस ज्ञान मार्ग में हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए अगर आपको ये बातें अच्छी रीति समझनी है और गुह्य राज समझने हैं तो बहुत कुछ रखे हैं और ये 7 दिन का शिविर का भी रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि दुआ ही एक ऐसी है जो हम इस दुनिया में हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ऐसी हो जिससे भगवान का मैसेज सबको मिले, सबको सुनने की प्रेरणा मिले, तब दुआ बनती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में जो आया कि ऋषि मुनि हैं उनको ऐसे क्यों कहते हैं कि वो रचना रचयिता को नहीं जानते, आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऋषि मुनियों तो त्रिकालदर्शी थे और सब जानते थे। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो
त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है? त्रिकालदर्शी अर्थात हम हमारी योग की या ध्यान की समाधि में जाकर परमात्मा से कनेक्ट होकर हम जान सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हुआ था। ये जान सकते हैं, इसीलिए ये भक्ति के जो भी शास्त्र है वो स्मृति और श्रुति से बना है। तो ये बाबा यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, ये समझते हैं, लेकिन उसमें भी मिश्रण है। ये संगम युग, सतयुग और त्रेता का, लेकिन ये जो आदि मध्य अंत है, आदि मध्य अंत अर्थात ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, या देवी देवताओं में क्या अंतर है, कैसे ये सृष्टि चलती है, कैसे हम नीचे गिरते हैं और कैसे ये अंत नेचुरली आ गया है, कर्म की गुह्य गति क्या है, ये बातें त्रिकालदर्शी में नहीं आती है। इसीलिए उस अनुसार कहा जाता है कि इस बातों को कोई नहीं जानते। और रचना और रचयिता, रचना कौन और रचयिता कौन? परमात्मा रचयिता है, लेकिन उसकी रचयिता कौन, किसकी की रचना? तो ये सृष्टि की रचना की और स्वर्ग रचा, लेकिन उसकी वो रचना जो है वो आत्माएं, देवी देवताएं, वो भगवान की रचना है और हम उनके बच्चे बनते हैं जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। उसका गायन इसीलिए है कि उसने भगवान को पहचाना है। फिर उसमें से जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माएं कुलदेविया, इष्ट देविया, पूर्वज सब उसमें से है। फिर देवियों की वृत्ति होती है, वंशवेलो चलता है, और फिर पितरों की वंशवेलो चलती है। तो ये जो रचना है, परमात्मा की रचना, सतयुगी देवी देवताएं और सतयुगी देवी देवताओं की रचना सारी विश्व की आत्माएं, ये बहुत बहुत गुह्य राज है। इसके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, वहां आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनेगी तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब बाबा से कनेक्ट होके बातें समझी। तो इसके लिए भी 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। हमारी लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन जीवन हुआ, उसकी भी वीडियो यूट्यूब पर रखी है। योग में कैसे हम आगे बनकर बीज रूप तक पहुंच सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थ क्या कर सकते हैं, सब हमने रखा है। आप चाहो तो यूट्यूब पर साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से, भक्ति की रीति से, सब ज्ञान से जुड़कर कैसे करते हैं वो बताया है। तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको तो ये तैयार मिल रहा है मक्खन, उबालना सीख जाओ तो ऑटोमेटिक आपकी अवस्था बन जाएगी। ये मक्खन निकालने में बहुत मेहनत बनती है। ठीक है, ओम शांति। दूसरा प्रश्न है, मुरली में देवी देवताओं की, हनुमान जी की, काली माता की, गणेश जी की ग्लानि निंदा क्यों करते हैं? उत्तर है, किसने कहा मुरली में निंदा करते हैं? ये मुरली में जो भी बातें समझाते हैं भगवान, वो बताते हैं कि कैसे हम अज्ञानी थे। आज दुनिया में कितनी अज्ञानता है,
कितनी अंधश्रद्धा है वो बताते हैं, ग्लानि नहीं करते हैं। ज्ञान और भक्ति में अंतर बताते हैं और कहते हैं कि ये सब करते आए, फिर भी दुनिया और हम आत्माएं नीचे ही गिरी, दुख, अशांति, बीमारियां बढ़ती गई, तो फायदा क्या हुआ, ये समझाना चाहते हैं। वो ग्लानि नहीं करते। वास्तव में काली या गणेश या हनुमान जी और सभी देवी देवी देवताएं हम ही तो है। तो वो समझाना चाहते हैं कि आप ये थे और अभी गणेश बनो, हनुमान जी बनकर, कालका बनकर फिर से देवता का पद प्राप्त करो, ये समझाते हैं। ये ग्लानि कभी नहीं करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं किसी को भी भक्ति नहीं छुड़ानी है। जब उनके ये संस्कार खत्म होंगे, भक्ति पूरी होगी, ऑटोमेटिक ज्ञान मार्ग में आएंगे। ठीक है। ओम शांति।